आप सभी को जय यीशु की। आज मैं फिर आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा वचन लेकर आई हूँ। यह वचन प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 22 से लिया गया है। अशोभनीय भाषा। प्रभु क्या बोलते हैं अशोभनीय भाषा के लिए? हमारी जो भाषा है, जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए प्रभु हमें क्या समझाते हैं। बाइबल में हर एक बात के लिए हमें बहुत कुछ समझाया गया है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं डेली, लेकिन शायद हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या हम सिर्फ उसको पढ़ के और अपनी जो रोज़ की दिनचर्या की जो प्रार्थना है उसको बोल के हमें लगता है कि हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। हम रोज़ प्रेयर करते हैं, हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मनुष्य को प्रभु ने कोई हक नहीं दिया है कि वो अपने जीवन का आकलन करे, क्योंकि प्रभु ही एक परमेश्वर हैं जो आपके हृदय की था लेगा, जो आपके कार्यों का लेखा लेगा। तो आप कभी अपने मन में ये ना सोचें कि हम रोज़ तो अच्छा कार्य करते हैं, हम रोज़ तो बाइबल पढ़ते हैं, हम रोज़ तो प्रार्थना करते हैं, तो हम बहुत ही अच्छा एक जीवन जीते हैं। कभी कभी हम एक अच्छा जीवन जीने के साथ, हम रोज़ बाइबल पढ़ने के साथ, रोज़ प्रार्थना करने के साथ भी अपने मन, वचन और कर्म से कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो प्रभु को प्रिय नहीं हैं। तो उन सब कार्यों पे हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। हर इंसान, कोई भी इंसान कभी अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि आपको सच में प्रभु के लिए सेवा कार्य करना है, तो आपको अपने जीवन की दिनचर्या को देखना है। आपको ये देखना है कि आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रभु, जो हम बाइबल को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान पे रखते हैं, हम कहते हैं कि बाइबल वह वचन है जो प्रभु ने हमें दिया है। इन वचनों को पढ़ के अगर हमारे जीवन में कोई चेंजेस नहीं आता, या हम डेली अपनी बाइबल को पढ़ते हैं फिर भी वही जीवन जीते हैं, वही हमारे मुंह से अशोभनीय भाषा निकलती है, दूसरे के लिए गुस्सा निकलता है, दूसरे को हम कुछ गंदा बोलते हैं अपने अपने जीभ से, तो क्या आपको लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे? क्या हम एक ही जीभ से वही प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और हम एक ही जीभ से किसी को गाली दे रहे हैं या किसी के लिए हम बुरा कह रहे हैं? तो जब एक ही जीभ को हम दो जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाइबल इस बात को बहुत क्लियर करती है कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उसी जीभ से किसी और चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को गुस्सा करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, या किसी के बारे में कुछ कहने के लिए। तो हमें अपने अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है और बदलने की ज़रूरत है। यहाँ प्रभु कहते हैं कि एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्यु दंड के योग्य है। हम जो भाषा यूज़ करते हैं, हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम गलत अशोभनीय भाषा को लेकर आते हैं, तो वो एक मृत्यु दंड के योग्य है। भक्तजन ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते और इस प्रकार पापों से दूषित नहीं होते। तो जो भी व्यक्ति अपने आप को भक्त बोलते हैं और हम कहते हैं कि हम प्रभु के भक्त हैं, हम कभी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हम प्रभु के सामने आराधना ना करें या हम प्रभु के सामने प्रार्थना ना करें। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ प्रार्थना करना ज़रूरी है? क्या हम अपनी भाषा का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? हम अपनी अपनी टंग को देखते हैं कि हम किस तरह की भाषा का यूज़ कर रहे हैं किसी के लिए भी? क्योंकि बाइबल तो हमें किसी इंसान को मूर्ख कहने के लिए भी मना करती है। तो आपको बहुत ज़रूरत है बाइबल के अनुसार अपने जीवन को चलाने की। अगर आप सच में प्रभु के भक्त बनना चाहते हैं, हम सभी को ज़रूरत है, हम सभी को बाइबल पढ़ के उसको अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हालांकि आप फेथ रखते हैं, हम जो कैथलिक्स स्पेशली, हम हमेशा कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फेथ है अपने प्रभु पे, हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु हमारे जीवन में ये करेंगे। हम बड़े ज़ोरों शोरों में ये बात को कहते हैं, बड़े जोश में कहते हैं कि नहीं, हमें पूरा फेथ है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं फेथ के लिए? अगर आपको फेथ है तो आपकी अच्छे कार्य होने चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे कार्य के आपका फेथ बिल्कुल मरा हुआ है। उसी प्रकार जैसे आपका शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं, एक मृत्यु है, एक शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं है। उसी तरह अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके अच्छे कार्य तभी गिने जाएंगे प्रभु की नज़रों में, जब आपके अच्छे कार्य भी होंगे साथ में आपके विश्वास के। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे जीवन में अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन आपके कार्य नहीं बोलते कि आप किसी के लिए अच्छा कह रहे हैं या आप अपनी भाषा को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप वहाँ सेक्रीफाइस करें, आप गलत बात बोलने से चूक रहे हैं, आप गलत बात बोलने से अपने आप को रोक रहे हैं। अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तभी आप प्रभु की नज़रों में एक अच्छे भक्तजन बन सकते हैं। तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपनी भाषा को देखने के लिए कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए अपनी भाषा को, हम किस तरह से दूसरों को अपने जीवन में बोलते हैं।